लगातार चुनाव समीप में है, चाहे तो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, लगातार सियासत देखने को मिल रही कि आजकल जातिगत समीकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप जितने लोग आज के इस कॉन्फ्रेंस में हैं सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बधाई। मैं आपको बता दूं कि जिस जातिगत चर्चा की आपने बात की, जो अभी काफ़ी जोरों पे है, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, जो लोग भी इसमें अपनी भागीदारीता दिखा रहे हैं, सभी लोग प्रदेश के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। इसलिए कि बिहार विकास प्रदेश है, वहाँ विकास पुरुष हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि जाति कहीं कोई चीज़ होती है क्या? अगर जाति होती तो उस दिन जब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा था, वो तो एक दलित समाज से आते थे। क्या दलित समाज इस देश के इतने बड़े संविधान का निर्माण कर पाता, जो कि आज इतने वर्षों बाद भी उसी के लिखे गए संविधान के अनुसार हमारा देश आज भी चलता है, वही कानून लागू है। अगर जातिगत यही होती तो एक ओबीसी का व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के बाद उप प्रधानमंत्री नहीं होता। मैं समझता हूं कि जातिगत बातों को छेड़कर लोग विकास के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और विकास पुरुष को अपने पद से डिगाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। जात नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, विद्वता और ज्ञान सर्वोपरि है। जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो किसी जाति से हो, उससे कोई ये नहीं है। अगर वैसा होता तो आप रावण को भी देख सकते हैं। रावण जाति से तो ब्राह्मण था, लेकिन आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया असुर के रूप में जानता है उनको, और आज भी उनकी प्रतिमाओं में आग लगाता है। तो जाति से कुछ नहीं होता। ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है और मुद्दे भटकाने वाली चीज़ है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं समझता। सर, लगातार देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की एक कयास लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कल स्पष्ट हुआ, लालू प्रसाद यादव जब नीतीश कुमार मिले तो उन्होंने साफ स्पष्ट किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जहां हम हैं वहीं रहेंगे, लेकिन बिहार का जो विकास है उसको लेकर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिहार में जो विकास है वो कायम रहेगा, विकास हम करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। विकास का काम शुरू से किया है। सुशासन बाबू हैं, सुशासन पर उनका ध्यान रहता है। रही बात पुनः वापसी की और भाजपा का, वो कतई संभव नहीं है। जब एक बार धनुष से बाण निकल जाता है तो वापसी संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जी धनुष से निकल चुके हैं और निकले हुए बाण के समान हैं, जो कभी वापस नहीं हो सकता। दोबारा भाजपा में वापस का कोई प्रश्न नहीं है। अब जहां जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ रहेंगे और विकास, पूरे देश के विकास ही उनका सर्वोपरि उद्देश्य होगा। सर, लालू प्रसाद यादव अभी सीएम आवास पहुंचे हैं। तुरंत लगभग 30 मिनट की इनके साथ बैठक हुई नीतीश कुमार जी के साथ। क्या मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री होगा 2024 को लेकर चर्चा क्या उसी पे चल रही है, कुछ और बिहार में दूसरी सियासत को लेकर चल रही है? क्या कहेंगे उसको? प्रधानमंत्री की चर्चा तो अभी कोई मुद्दा नहीं है। बिहार विकास के मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं यही समझता हूं कि अगर लालू यादव जी सीएम आवास गए हैं तो बिहार के विकास के विषय में चर्चा हो रही होगी, या आने वाले चुनाव 2024 के विषय में चर्चा हो रही होगी। प्रधानमंत्री का मुद्दा तो अभी चुनाव ही नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री के मुद्दे का सवाल ही कहाँ उठता है। महिला बिल पास हुआ और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या मणिपुर हो, अलग अलग राज्यों में आज भी महिला का उत्पीड़न हो रहा है। इसे कैसे देखा जाएगा? क्या 2024 में इसका फर्क देखने को मिलेगा? एक्चुअली में
जो भाजपा वालों का महिला बिल है, ये भी एक छलावा है, ये भी एक जो उनका जुमला है, इसको आप जुमला ही मान लें। अगर वैसा नहीं होता तो आप स्वयं सोच लें कि जहां लोकसभा में महिला बिल पारित होने के बाद भी आज भी पूरे देश में महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो इन्होंने बिल पास किया है 2024 में वो लागू नहीं हो रहा, उससे 2024 के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो आप बताएं कि 2024 के चुनाव के बाद 5 साल सरकार रहेगी, उसके बाद किसका बहुमत होगा, कौन प्रधानमंत्री होगी, किसी भी दिन कानून में संशोधन किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जुमला के अलावा और कुछ नहीं है, इसको आप जुमलेबाजी मान सकते हैं।